हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में दुनिया के 98% लोगों को पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये काम कैसे करता है। आज हम जानेंगे कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये हमें डाटा प्रोवाइड कराता है, किस तरीके से हमारे सामने ये कंटेंट लाता है और हमें इस पर क्या देखना चाहिए, क्या हमें नहीं देखना चाहिए और इसका लॉगरिथम क्या है, ये किस तरीके से हमारे सामने हमारी पसंद की चीज़ें लाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत 1969 को हुई थी, जब यूएस के द्वारा सबसे पहली बार चांद पर इंसान का कदम रखा गया था। उस समय यूएस रक्षा कार्यालय ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA को नियुक्त किया। उस वक्त 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया जिसमें डाटा एक्सचेंज और शेयर किया गया। बाद में इसे कई एजेंसियों के साथ शेयर किया गया और ये नेटवर्क बढ़ता चला गया और बाद में इसको सबके लिए ओपन कर दिया। अब इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस पर किसी भी कंपनी का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया में इंटरनेट कैसे आया और कैसे इंडिया में इसकी शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1995 को BSNL सरकारी कंपनी ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत की और तब से लेकर हम अब तक इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। अगर आप सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से काम करता है तो आप गलत हैं। हाँ, माना पहले इंटरनेट सैटेलाइट से काम करता था, लेकिन उस समय यूज़र्स को बहुत ही स्लो स्पीड आती थी। अब यूज़र्स को अच्छी स्पीड प्रोवाइड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। वो टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र में बिछाया जाता है। आज हमारे समुद्रों में लगभग 8 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया गया है। उसी से पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है, लगभग 90%। इंटरनेट 3 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा है सर्वर, जिसमें पूरी दुनिया का डाटा सेव रहता है। दूसरा हिस्सा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे आसपास है जियो, एयरटेल, आइडिया। और तीसरा है हमारे मोबाइल या PC का ब्राउज़र, जिससे हम सर्च करके जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम किसी जानकारी को अपने ब्राउज़र से सर्च करते हैं तो पहले रिक्वेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। वहाँ से वह सर्वर में उस जानकारी को खोजता है और सर्वर से वो जानकारी हमारे पास भेजता है। ये प्रक्रिया बहुत ही कम सेकंड में पूरी हो जाती है और हमें हमारी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरनेट किस तरीके से हमारे सामने हमारी पसंद का डाटा या कंटेंट लाता है, यानी इसका लॉगरिथम क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं भी हम वीडियो या कुछ और देखते हैं, जैसे कि YouTube, जहां हम वीडियो या कुछ भी देखते हैं वह आपके सामने केवल उसी तरह के वीडियो आते हैं जो हम डेली देखते हैं। यदि आप गेमिंग देखते हैं तो आपके सामने गेमिंग के वीडियो ज़्यादा आते हैं। यदि आप कुछ और देखते हैं तो वो वीडियो आपके सामने ज़्यादा आते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों जो हम देखते हैं वही हमारे सामने YouTube के द्वारा पेश किया जाता है? अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की समाज में इज्जत होती है या किसी की नहीं होती है, पर एक बात ज़रूर होती है, उस व्यक्ति को जाना जाता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। उसी तरह से इंटरनेट पर भी हमारी पर्टिकुलर पहचान होती है। ये एक बड़ा ही जटिल लॉगरिथम होता है जिसमें हर एक पर्टिकुलर पर्सन की पहचान होती है और उसकी हिसाब से ही उसके सामने कंटेंट लाया जाता है। ये YouTube का ही नहीं, पूरे इंटरनेट का भी यही लॉगरिथम है। हर जगह यही लॉगरिथम काम करता है। हर जगह पर्टिकुलर पर्सन की पहचान की जाती है और उसके द्वारा खोजे गए डाटा को एनालाइज किया जाता है और उसके हिसाब से अगली बार जब वो व्यक्ति सर्च करता है तो उसके सामने उसी प्रकार का डाटा लाया जाता है। इसलिए आप वही कंटेंट देखें जो कोई और अगर आपके डिवाइस में देखे तो फिर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। आप समझ सकते हैं इस बात को। अब बात करते हैं इंटरनेट पर हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। देखो यारों, वैसे तो हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी देखें, हमारी मर्जी, पर कुछ जो चीज़ें होती है वो देखना सही नहीं होता। ये हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा होता है और इससे हमारा डाटा चोरी हो सकता है और कोई भी हमें ट्रेस कर सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। कई लोगों का मानना होता है कि क्रोम ब्राउज़र के इनकॉग्निटो मोड में हमें कोई ट्रेस नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। इनकॉग्निटो मोड में केवल हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती, परंतु वहाँ हमें कोई भी ट्रेस कर सकता है। ये बात सही है। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज़ों से बचें, अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें और अपने आप को सेफ रखें और अपना डाटा चोरी होने से बचाएं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार, ये सब्सक्राइब नहीं बोला जाता मेरे से। ये इंग्लिश भी ना इंटरनेट के लॉगरिथम की तरह बहुत जटिल है।
बहुत मुश्किल से बोला जाता है यार। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सब्र करो।